हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाई गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था और सेकंड जो वीडियो था इसमें हम लोग 21 से लेकर के 40 तक बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे 41 से लेकर के 60 तक, यानी थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन ए दिया है √64/81, बी दिया है 2√3, सी दिया है √21/35 और डी दिया है √3/2। अब यहां देखिएगा, पहला जो दिया है √64/81, तो √64/81 जो दिया है, √64/81 दिया है, दोनों रूट में ही है। अब यहां देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। इसमें बोला है कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, तो आपको बता दें दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो तो क्या होता है, शांत होता है, अन्यथा क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है 3/8, 3/8 ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए 3 तो रहेगा ही, 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी केवल 2 के रूप में ही आ रहा है, यानी कि 2 के पावर m के रूप में ही आ रहा है ये। जब ये 2 के पावर m के रूप में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद यह 43 नंबर क्वेश्चन है, 6/√15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसमें दिया है ए में दिया है शांत, बी में दिया है अशांत, सी में दिया है आवर्ती और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 6/15, तो 6 को रहने देते हैं, 15 को तोड़ते हैं तो 5 गुणे 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 हम क्या करेंगे, कटा देंगे इसको, 3 दूना 6, तो क्या आया 2/5। अब नीचे क्या आया 5। जब हर के रूप में 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शांत होगा। 6/15 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 44, 4 - √3, 4 - √3 कैसी संख्या है। तो आपको बता दें ये ऑप्शन ए में दिया है परिमेय संख्या, दूसरा दिया है अपरिमेय संख्या, तीसरी में भी दिया है भिन्न और डी दिया है पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिएगा ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। आपको बताया गया था कि जब भी परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, उसको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में से हम अपरिमेय को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, सॉरी बी होगा, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है, तो देखिए पहला बोला है √36/64, √36/64 दिया है। अब देखिए रूट में दिया है, तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। उसके बाद दिया है 1/81, रूट में दिया है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, यानी 1/9, ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसके बाद दिया है √3/5, तो देखिए ना इसका वर्गमूल निकलेगा और ना ही इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया है ए में दिया है 6, बी में दिया है 9, सी में दिया है 15 और डी दिया है 11। तो आपको बता दें 6, 9, 15 सब किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 11 विभाजित नहीं होगा, अतः आंसर हो जाएगा 11, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद
47 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको बता दें, दो परिमेय संख्या हो या दो अपरिमेय संख्या हो, जब दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछेगा तो भी अनंत हो जाएगा, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या पूछेगा वो भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर में 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन दिया है, ए में दिया है शांत, बी दिया है अशांत, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11/15 दिया है, तो 11 रहेगा, 15 को तोड़ना 5 × 3, यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 एक अलग संख्या आ जा रही है। हमको चाहिए क्या, 2 के पावर m × 5 के पावर n चाहिए। 2 और 5 के अलावा दूसरे कोई संख्या नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है √64/36, बी में दिया है √81, सी में दिया है 2.5, रूट में है 2.5, और डी है √49/9। तो देखिए ए है 64/36, रूट में दिया है, तो 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, तो ये परिमेय हो जाएगा। बी दिया है √81, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन सी आपका दिया है 2.5, रूट में दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10, दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 तो हो जाएगा, लेकिन 10 तो आपका रूट में ही रह जाएगा ना। 25 का वर्गमूल 5, लेकिन 10 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5/√10 जो हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है, √2 है कैसी संख्या है। तो √2 ऑप्शन दिया है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्रकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √2 जानते हैं, जो रूट में रहता है बाहर नहीं निकल पाता रूट से, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो आपको बताया गया था 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए दिया है √3, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। बी दिया है 2√2/√2, तो √2 कटेगा क्या बचेगा, 2, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, 2 लगातार सम संख्या लेते हैं तो उसका HCF हमेशा 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का HCF हमेशा क्या होगा, 2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, करे किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा गुणे AB का लसा निम्न में से किसके बराबर है। आप जानते हैं, दो संख्याओं का मौसा गुणे लसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का मौसा गुणे लसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए और बी दो संख्या है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए, अभी आपको बताए थे एल्गोरिथम के बारे में बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस, यानी कि बी हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर है, पाई है। तो आपको पहले ही बताए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ए नंबर में दिया है √7, तो √7 तो अपरिमेय होगा। बी में दिया है √3/7,
ये भी अपरिमेय होगा। सी में दिया है √5 2/√5, ये भी अपरिमेय होगा। और डी में दिया है 75/√48। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 75 कटेगा 3 से तो 25 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 से तो 16 हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो कितना है आंसर? 5/4, जो क्या है? परिमेय संख्या है। अतः इसका आंसर हो जाएगा √75/√48 हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, √3 और √5 है। तो जो भी रूट में है, √3 भी है और √5 में है, दोनों रूट में है, तो ये दोनों क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। 59 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत बोला है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 17/105। अब 17/105 को तोड़ते हैं, 1 से 5 को तोड़ते हैं तो 17 रहेगा। 1 से 5 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, 7 = 105। तो यहाँ पे देखिए 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है, तो क्या ये शांत होगा? नहीं होगा। उसके बाद है 2 नंबर 210, 77/210। 210 को तोड़ेंगे तो आएगा कितना? 77 तो रहेगा। 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 = 6, 25, 7 270, सॉरी 210। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है। वैसे 7 कटा भी देते हैं तो भी 3 हमारा बच जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 15/88। 15/88। अब 15/88 को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 15 रहेगा। इधर 2 दूना 4, 2 8, 8 में 11 से 11/88। तो ये तो ठीक है, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है? 11 आ जा रहा है। अतः ये भी क्या हो जाएगा? अशांत होगा। और अंतिम ऑप्शन दिया है 3/160। 3/160, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 रहेगा। इधर 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32। अब 32 बचे 160, तो यहाँ पे केवल 2 और 5 आ रहा है। अतः यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर दिया है 2.13 ये कैसी संख्या है? ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे, जब कोई एक संख्या फिक्स हो और उसके अलावे जो संख्या वो लगातार बढ़ती जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पे 3 क्या है? फिक्स है। लेकिन एक की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। एक की संख्या क्या हो रहा है? लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अभी हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।